Hello, all the students. Ninth. Hope you all are doing good. So today I came here to teach you the second part of your second chapter, which is विश्मिल्ला खान. इससे पहले हमने एल्विन ग्लेनी के बारे में पढ़ा था, जो कि एक म्यूजिशियन ही थी. वो डेफ होने के बाद, यानी कि वो सुन नहीं सकती थी, उसके बाद भी वो कितनी अच्छी म्यूजिशियन थी, हमने उनके बारे में पढ़ा. आज हम पढ़ेंगे विस्मिल्लाह खान के बारे में. विस्मिल्लाह खान के बारे में आप लोगों ने सुना होगा. कौन थे ये? बहुत ही बड़े, बहुत ही जाने माने शहनाई वादक थे ये, जो कि क्या प्ले करते थे? शहनाई बजाते थे. तो आज हम उनकी जीवनी के बारे में, कि वो किस तरीके से इतने बड़े शहनाई प्लेयर बने. सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि शहनाई कहाँ से आया, ये जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ. तो जब ना औरंगजेब का राज था, जब इम्पेरर औरंगजेब जो है वो थे तख्त पे, तो उन्होंने पुंगी पहले जो होता था उसको बंद कर दिया था, यानी कि उसको बैन कर दिया था कि वो इंस्ट्रूमेंट जो है अब नहीं बजेगा. क्यों नहीं बजेगा? क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि इससे बहुत ही अजीब सी, कोई भी अच्छी मेलोडियस वॉइस नहीं आती है, बल्कि बहुत ही अजीब सी आवाज़ आती है, जो कि उनको सुनना पसंद नहीं है. तो वहाँ पे वो पूरी तरीके से क्या कर दिया गया था? बैन कर दिया गया था. और ऐसा लगता था कि जैसे कि ये पुंगी जो है वो एक नॉइज़ मेकर, यानी कि अब जो है वो ध्वनि जो है उत्पन्न करने वाली, एक नॉइज़ उत्पन्न करने वाली एक इंस्ट्रूमेंट बन गई थी. तो कुछ टाइम के बाद जो है, एक बार जो बार्बर जो होता है, जो बाल काटते हैं, उनकी जो पहली जो उनके जो पूर्वज थे, वो लोग क्या थे? वो प्रोफेशनल म्यूजिशियन थे. तो जब वो जाता है वहाँ पे, तो वो सोचता है कि वो ना पुंगी की जो क्वालिटी है, यानी कि जो टोनल, उसमें से जो टोन निकलता है, उसकी जो क्वालिटी है वो उसको सही करेगा. तो वो क्या करता है कि जो पाइप्स होती है ना, जिनके बीच में छेद होता है, वो वाला वो एक पाइप लेकर के, मतलब कि एक बैम्बो स्टिक टाइप का, जिसके बीच में नेचुरली छेद है, वो लेके आता है. और क्या करता है कि बीच में कहीं कहीं पे 7 होल, यानी कि उसके बॉडी पे 7 होल कर देता है, यानी कि 7 छेद कर देता है. और फिर जब वो उसको बजाता है तो क्या करता है? कहीं पे दबाता है, फिर कहीं पे छोड़ता है, फिर कहीं पे दबाता है, किसी होल पे और किसी होल पे छोड़ता है. तो जब वो ऐसा कर रहा होता है, तो उसको लगता है ना कि बहुत ही सुंदर सी, मेलोडियस सी वॉइस उसको मिल रही है. तो ये जो है इंस्ट्रूमेंट को जो है वो बजाता है कहाँ पे? वो रॉयल जो है पैलेस में जा कर के, वहाँ पे जब बजाता है तो बहुत खुश हो जाते हैं सब लोग. और वो सोचते हैं कि ये तो बिल्कुल पुंगी से अलग है, तो इसका न्यू नेम क्या क्या दिया जाए. तो एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर एंड वॉज प्लेड बाई अ नाई. बार्बर ने जो है ये शाह के चैम्बर में जो है इसको बजाया था, तो इसीलिए जो है इसका नाम क्या पड़ गया? शह नाई. क्योंकि नाई ने एक बार्बर ने जो है सबसे पहले इसको बजाया था, तो नाई, और शाह के चैम्बर में बजाया था, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया शह नाई. तो पुंगी यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये देखो, इसको पुंगी बोलते हैं ना. बिल्कुल किस तरीके से लग रहा है, जो सफ़ेरे लोग जो यूज़ करते थे ना, उस टाइप का ये लग रहा है. और ये शहनाई है, जो कि शादी वगैरह में या जो म्यूज़िकल शोज़ होते हैं उनमें बजाया जाता है. शहनाई जो है वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही ऑस्पिशियस जो है, जो कि अच्छा, गुड साइन माना जाता था, वो ऐसा साउंड इसमें से निकलने लगा था. और ये जो है ना केवल जो है शादियों में, म्यूज़िकल जगहों पे जो है, बल्कि ये जो है टेम्पल्स में, मंदिरों में जो है, वेडिंग्स में जो है ये बजाया जाने लगा. और फिर जो है उसके बाद, इन द पास्ट सहनाई वाज अ पार्ट ऑफ नौबत ऑफ ट्रेडिशनल असेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड ऑफ रॉयल कोर्ट्स. तो रॉयल कोर्ट में, यानी कि शाही दरबार में जो है जितने भी ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स पाए गए थे, उन सब में जो है ये भी, उन 9 जो ट्रेडिशनल ह्यूमेंट्स थे, ये थे इंस्ट्रूमेंट्स थे, उनमें से ये भी एक इंस्ट्रूमेंट माना जाता था. और ये जो है इंस्ट्रूमेंट वो क्लासिकल स्टेज पे, यानी कि जहाँ पे ये क्लासिकल परफॉर्मेंस दी जाती थी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इसको यूज़ करते थे. जब वो 5 साल के थे, तो बिस्मिल्लाह खान जो है वो गिल्ली डंडा खेलते थे ऐसे ही तालाबों के पास में. तो फिर जो है, इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार, डुमराव गांव के थे वो, बिहार के, ही वुड रेगुलरली गो टू नियर बाय बिहारजी टेम्पल टू सिंग अ भोजपुरी चैता, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja. This happened 80 years ago, and the little boy had traveled far to earn the highest civilization award इन इंडिया, द भारत रत्न. तो कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? टेम्पल में जा कर के कुछ बजाना, कुछ प्ले करना. क्यों? क्योंकि उनको एक 1.5 किलो का लड्डू मिलता था एज अ गिफ्ट,
एज अ प्लेजेंट, जब वो वहाँ पे जाते थे और बजाते थे या फिर वो गाना गाते थे, भोजपुरी चैता जिसको बोलते हैं, वो प्ले करते थे, उस वजह से उनको 1.5 किलो का लड्डू मिलता था, जो कि लोकल वहाँ पे जो महाराज थे जो बनाते थे उनके थ्रू जो है वहाँ पे उनको दिया जाता था। 80 साल पहले की बात थी। और अब वही इंसान हैं जिन्होंने सबसे बड़ा अवार्ड, सबसे बड़ा पुरस्कार जो कि भारत रत्न है, उनसे उनको नवाजा गया था। एक छोटा सा बच्चा किस तरीके से जो है इतना बड़ा बन गया जिसको भारत रत्न का अवार्ड दिया गया। तो इनका जन्म जो हुआ था वो 1916 21 मार्च को हुआ था। और ये जो है बिहार के, इनकी जो फैमिली थी वो भी बहुत ही बड़े जाने माने म्यूजिशियंस ही थे। इनके भी संगीतकार के ही घर में इनका जन्म हुआ था। उनके जो ग्रैंडफादर थे, यानी कि उनके जो दादाजी थे, रसूल बख्श खान, वो एक शहनाई वादक थे जो कि किंग्स के दरबार में, भोजपुर के मतलब बिहार के ही किंग के दरबार में बजाते थे। पैगंबर बख्श जो थे उनके फादर, वो या फिर उनके जितने भी पैटर्नल यानी कि पिताजी के उनके जितने भी एंसेस्टर्स थे, वो भी सब लोग बहुत ही बड़े बड़े क्या थे, शहनाई वादक थे। वो लोग बहुत ही शहनाई में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि उनको हासिल थी। तो इन्होंने जो है अपने ज़िंदगी में बचपन से ही म्यूज़िक देखा है। जब वो 3 साल के थे तो उनकी माँ जो है उनको एक बार उनके मैटरनल अंकल के यानी कि अपने मायके में जो है वो उनके घर लेकर के गई थी, वाराणसी में, बनारस, यहाँ पे बनारस जिसको हम बोलते हैं अभी। तो वहाँ पे बिस्मिल्लाह जो है वो बहुत ही मतलब कि चाहते थे देखना और अपने अंकल के साथ प्रैक्टिस करना, यानी अपने मामा के साथ प्रैक्टिस करना चाहते थे कि किस तरीके से जो है ये करते हैं। तो धीरे धीरे जो है उन्होंने अपने अंकल अली बख्श के साथ जो है विष्णु टेम्पल में जाने लगे और फिर वहाँ पे वो सहनाई धीरे धीरे सीखने लगे। अली बख्श जो है सहनाई बजाते थे और वो बहुत ही मतलब कि बैठ करके एकदम बिना रुके जो है वो उनको देखते थे। तो धीरे धीरे वो सीखने लगे और सीखते सीखते वो बजाने भी लगे, और बजाते थे तो वो प्रैक्टिस करते थे। और फिर जो है फॉर years to come the temple of Balaji and Mangla Maya and the bank of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude। फिर उनका जो है फेवरेट जगह बन गया ये कुछ टेम्पल्स, जहाँ पे वो बैठते थे और बैठ करके प्रैक्टिस करते थे। और फिर जो है वो अलग अलग तरीके के राग, अलग अलग तरीके के सुर निकाल करके जो है वो अलग अलग धुन निकालने की कोशिश करते थे। जब वो 14 साल के हुए थे तो उनके जो अंकल थे उनको फिर जो है वो इलाहाबाद के म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में ले गए, और वहाँ पे जो है उस्ताद फैयाज़ खान ने इनको जो है इनकी पीठ थपथपाई और कहा कि तुम मेहनत करो, तुम बहुत आगे जाओगे, उन्होंने ऐसा कहा। और फिर जो है 1938 में उनको एक बहुत ही बड़ा ब्रेक मिला, यानी कि उनको एक मौका मिला। फिर उसके बाद जो है उनको रेडियो पे, यानी कि उनके जो शहनाई थी वो रेडियो पे सुनाई देने लगी। एंड जब हमारा भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तब बिस्मिल्लाह खान जो है पहले ऐसे मतलब शहनाई वादक बने थे जिन्होंने जो है वो बहुत ही जगहों पे लाइक जो है रेड फोर्ट में जाके वहाँ के ऑडियंस को, जहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, और फिर जो है उनको बहुत सारे अवार्ड दिए गए, उनको मौका दिया गया कि जो है वो स्पीच दे सके, अवार्ड दिया गया उनको, उनको गाने का, सुनाने का बड़े बड़े लोगों के सामने मौका मिला। और बहुत ही ऐसे ऐसे परफॉर्मेंस ना केवल इंडिया में बल्कि अब्रॉड में भी, यानी आउट ऑफ इंडिया भी जो है वो उन्होंने बहुत ज़्यादा नाम कमाया है। फर्स्ट जब वो आउट ऑफ इंडिया गए थे बजाने के लिए तो वो था अफ़गानिस्तान, जहाँ पे ज़हीर शाह जो थे वो उनको गिफ्ट के रूप में जो है बहुत ही सुंदर पर्शियन कारपेट, यानी कि वो बहुत ही महंगा मिलता है, पश्मीना का जो कारपेट होता है वो उनको उन्होंने गिफ्ट किया था। और द किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह खान म्यूज़िक। फैसिनेटेड मतलब वो बिल्कुल ही मंत्रमुग्ध हो गए थे उनके सहनाई से, उनके मतलब वो बजाने का जो म्यूज़िक था उससे। और साथ साथ में जो विजय भट्ट जो बहुत ही बड़े फिल्म डायरेक्टर थे वो इतने खुश हुए थे, इतने ज़्यादा, कि उन्होंने जो है उनको जो है गुंज उठी सहनाई एक फिल्म थी जिसमें कि उनको काम दिया, एंड वो बजाएं, उन्होंने जो है प्ले किया।
और उसके प्ले के बाद ही उन्होंने अपनी फ़िल्म का नाम जो है गूंज उठी शहनाई रखा था। द फिल्म वॉज अ हिट, वो बहुत ही बड़ी फिल्म थी और बिस्मिल्लाह खान का कंपोजिशन था दिल का खिलौना है टूट गया। दिल का खिलौना है टूट गया अभी भी हम ये सुनते हैं, बहुत ही अच्छा गाना है, बहुत ही मेलोडियस गाना है और बहुत ही चॉर्ट बस्टर, यानी कि बहुत बड़ा, बिल्कुल नेशन में जो है राष्ट्र में सबसे बड़ा गाना बन गया और इतना सक्सेस उनको मिला, इतना ज़्यादा कि वो जो है हर फिल्म में उनको काम मिलने लगा। गूंज उठी शहनाई, फिर उनके बाद जो है उनको विक्रम श्रीनिवासन ने जो है काम दिया। फिर उसके बाद जो है उनको बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स आए जिन्होंने उनको काम दिया। आई जस्ट कैन कम इन टर्म्स टू विद आर्टिफिशियली एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ड ही सेड इट वॉज इम्पेशियस अवार्ड ऑफ द फिल्म world, recognizing a thick and fast. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. तो भारत के जो है उनको तो इतना नाम मिला ही, उनको इतनी प्रसिद्धि मिली ही, पूरे विश्व में जो है उनको फिल्म के रूप में, फिल्म से जो है उनको बहुत प्रसिद्धि मिली और वो पहले ऐसे इंडियन थे जिनको इनवाइट किया गया था, आमंत्रण दिया गया था कि वो लिंकन सेंटर हॉल जो कि हमारे यूएस में है, हमारे अमेरिका में है, वहाँ पे उनको जा कर के जो है अपना म्यूज़िक, अपना आर्ट दिखाने का, अपना जो उनके अंदर एक स्पार्क था, उनके अंदर जो एक गाने का, बजाने का इतना जो है उनकी कला थी, उसका प्रदर्शन करने का उनको जो है मौका दिया गया। आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर सो वेल नोन डिड ही बिकेम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। मतलब वो इतना ज़्यादा फेमस थे कि ना केवल भारत में उनके नाम पे बहुत सारे स्टेडियम्स वगैरह, ऑडिटोरियम्स वगैरह रखे जाने लगे, बल्कि जो है तेहरान में जो ये स्टेडियम है, ऑडिटोरियम है, उनका नाम तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान रखा गया। उनको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पता नहीं कितने सारे अवार्ड से उनको नवाजा गया है। 2001 में जो है उनको सबसे बड़ा अवार्ड भारत रत्न दिया गया था और जो उनके मतलब खुशी थी, मतलब वो ऐसा बोलते हैं ना कि जैसे कि वो अपने बच्चों को जो आसपास के हैं, मतलब भारत के लिए वो एक रत्न ही है, भारत के वो एक तरीके से क्या है, उनको भारत की नहीं, भारत को उनकी ज़रूरत है। वो इतने ज़्यादा बड़े संगीतकार बने, लोग उनसे मतलब शिक्षा लेने जाते थे, लोगों को उन्होंने बहुत सिखाया, बहुत सारे बच्चों को सिखाया उन्होंने। उनके बहुत सारे चैरिटीज़ चलते हैं, उनके बहुत सारे, उनके नाम पे बहुत सारे ऑडिटोरियम, स्टेडियम्स, म्यूज़िक स्टूडियोज़ हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रैवल ऑल ओवर वर्ल्ड, खान साहब एंड ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड इज़ exceedingly fond of Benares and Dumrao, and they remain for him the most wonderful town of the world. The student of his once wanted him to head a Shehnai school in the USA, and the student promises to recreate the atmosphere of Benares by replicating the temple there. तो वहाँ पे जो है ना, ना केवल भारत से बल्कि भारत के बाहर यूएस से और भी बहुत सारे जगहों से जो वहाँ पे उनके स्टूडेंट्स सीखने आते थे, तो वो बताते हैं कि डुमराव और बनारस जो है वो एक ऐसी जगह है जो कभी वो भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि उनकी शुरुआत वहीं से हुई है। तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको प्रॉमिस करते हैं कि वो भी जो है इसी तरीके का एक माहौल, इसी तरीके का एक एम्बियंस जो है वो बनाएंगे अपने जगह पे, जो उनको बनारस वाली याद दिला दे। और बट खान साहब asked him if he would be able to transport river Ganga as well. Later he is remembered, he have said, that is why whenever I am in foreign country I keep yearning to see Hindustan. While in Mumbai I think of one Benares and a holy Ganga, and while in Benares I miss the unique Matha of Dumrao. वो कहते हैं कि मतलब भारत एक ऐसा देश है जिसको मैं कभी भी भूल नहीं सकता हूँ। कि तुम यहाँ टेम्पल वाला एम्बियंस ले आओगे, लेकिन तुम यहाँ पे गंगा नदी जो बहती है, उसकी जो आवाज़ है, उसका जो सुकून है, वो तो नहीं ला सकते ना। जब भी मैं डुमराव में रहता हूँ तो मैं उस गंगा नदी को मिस करता हूँ। जब भी मैं मुंबई में रहता हूँ या फिर मैं भारत में या कहीं भी फॉरेन कंट्री में रहता हूँ, तो मैं हमेशा अपने भारत को मिस करता हूँ। बहुत ही मतलब उनको इतना प्यार है अपने देश से, वो कहते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा अपने देश के लिए समर्पित हूँ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो जीवन है वो एक तरीके का एग्ज़ाम्पल है, एक उदाहरण है। हर मतलब जितने भी हमारे कंट्री के, यानी कि हमारे जितने भी संगीतकार हैं उनके लिए, कि किस तरीके से जो है वो शहनाई, जो कि बोलते हैं ना कि एज अ मुस्लिम, यानी कि एक मुस्लिम होते हुए भी मंदिरों में बैठ कर के जो है वो सीखा उन्होंने। काशी विश्वनाथ टेम्पल जो है एवरी मॉर्निंग वो जाते थे और वहाँ पे एज अ मुस्लिम भी वो सीखते थे बैठ कर के मंदिर में। तो यहाँ पे ये बताया गया कि संगीत यानी कला की कोई जात, धर्म,
कोई सीमा नहीं होती, कला सबके लिए एक होता है। बिस्मिल्लाह खान जो है 2006 में अनफॉर्चुनेटली 21 अगस्त 2006 को जो है जब वो 90 के हो गए थे, तो उनको वो बहुत ही इल हो गए थे और फिर जो है उनको जो है वो पास अवे हो गए, वो जो है उनका निधन हो गया। और जो है उनको ना केवल जीते जी बल्कि मरने के बाद भी जब वो डेथ हो गया था उनका, तो भारत ने जो है उनके ऊपर बहुत मतलब उनका जो एक फ्यूनरल बनाया, यानी कि उनका किस तरीके से जब लोग मर जाते हैं तो उनके कब्र के ऊपर जो है उनका नाम लिखा जाता है, उनके अचीवमेंट्स लिखे जाते हैं। सेम चीज़ जो है वो इनके साथ भी हुआ था। और ये बहुत ही बड़ी हस्ती थी, हमारे पूरे भारत का ये गौरव थे, जिन्होंने इतना ज़्यादा काम किया है, इतना ज़्यादा लोगों को सिखाया है एंड इतने हम्बल थे ये। और एज अ मुस्लिम भी इन्होंने जो है इतना टेम्पल्स में बैठ के वो होली तो जितनी भी पवित्र चीज़ें थी उनको ये मानते थे और भेदभाव नहीं करते थे। सो आज नेक्स्ट जो इससे पहले वाला वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था एल्विन के बारे में, इस वाले में जो है वो हमने पढ़ा है बिस्मिल्लाह खान के बारे में। तो 2 पार्ट्स था, दोनों मैंने कवर करा दिया है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।